तो हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल फार्मा ट्विटर पर। तो हम क्या देख रहे थे, बी फार्मा फोर्थ सेमेस्टर फार्माकोलॉजी फर्स्ट जो है, जिसके लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जो कि 7 या फिर 10 मार्क्स के एक यूनिवर्सिटी में पूछे जाते हैं। और जो अलग अलग यूनिवर्सिटियाँ हैं, अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 मार्क्स के और 10 मार्क्स के, 5 मार्क्स के और 7 मार्क्स के, ऐसे लॉन्ग में पूछे जाते हैं क्वेश्चन है। तो उन्हीं को आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो इस वीडियो लेक्चर में एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जो कि 7 या फिर 10 या फिर लॉन्ग में पूछे जाता है। तो स्टूडेंट्स बने रहे अपने यूट्यूब चैनल पर। अब देखते हैं अपना लेक्चर। वो है जो कि 7 मार्क्स में पूछा जा सकता है, डिफाइन एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट, जो कि बहुत बार एकेटीयू एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट क्या होता है 7 नंबर में। ये 10 मार्क्स में नहीं आता है, केवल 7 मार्क्स में ही पूछा जाता है। तो उसे डिफाइन करना है। तो हम देख लेते हैं डेफिनेशन कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO है ना, उसने इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन्स ड्रग इन 1977 इंक्लूडेड 208 मेडिकेशंस। तो एक ट्रेजेडी हो गई थी स्टूडेंट्स, जो कि USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, जिसकी वजह से बहुत सारे लोग मारे गए थे। और उसी को देखते हुए वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो होता है ना, है अपना इस्टेब्लिश है, वो 1977 में उसने एक एसेंशियल मेडिसिन की लिस्ट बनाई थी कि ये मेडिसिन तो होनी ही चाहिए कोई भी फार्मेसी, मेडिकल या फिर हॉस्पिटल में, जिससे कि कोई भी पेशेंट है उसका ट्रीटमेंट किया जा सके। तो वही उसी को हम एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट बोलते हैं। दीज आर दोज ड्रग विच सेटिस्फाई द प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स ऑफ द पॉपुलेशन। ये किस लिए बनाया जाता है? दीज आर दोज ड्रग विच सेटिस्फाई, ये वो ड्रग होती हैं जो कि सेटिस्फाई करती हैं, जो भी प्रायोरिटी हेल्थ केयर नीड्स होती है उसको फुलफ़िल करती हैं पॉपुलेशन की। जो भी पेशेंट है उसकी नीड को, उसके केयर करती हैं और उसकी नीड को पूरी करती हैं। द एसेंशियल ड्रग शुड बी अवेलेबल ऑन एट ऑल टाइम ऑन इफेक्टिव कॉस्ट। तो जो एसेंशियल ड्रग होती हैं वो अवेलेबल होनी चाहिए, मतलब किसी भी टाइम पर आपको मिल सके, क्योंकि उसकी ज़रूरत पड़ सकती है। और वो इफेक्टिव कॉस्ट, मतलब कम बजट में भी हो, क्योंकि जैसे जो गरीब पर्सन होता है तो वो जो इफेक्टिव ज़्यादा हाई कॉस्ट की जो ड्रग होती है वो अफोर्ड नहीं कर पाता है ना। तो एक इफेक्टिव कॉस्ट में होनी चाहिए कि हाँ भाई, गरीब से गरीब, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा भी खरीद सके। देखते हैं नीचे क्राइटेरिया क्या होती है एसेंशियल ड्रग की। तो दे आर सिलेक्टेड विथ ड्यू रिगार्डेड टू, देख लेते हैं क्राइटेरिया स्टूडेंट्स। पब्लिक हेल्थ रिलेवेंस होनी चाहिए, जो पब्लिक की हेल्थ को फुलफिलमेंट कर सके, ऐसी ड्रग होनी चाहिए क्राइटेरिया में। क्लिनिकल एविडेंस ऑन एफिकेसी एंड सेफ्टी, देखिए क्लिनिकल एविडेंस उसका प्रॉपर होना चाहिए कि वो इफेक्टिव है और उसकी सेफ्टी भी है। ये नहीं कि टॉक्सिक इफेक्ट दे और वो ड्रग जो है उसका हमारी बॉडी पर गलत इफेक्ट पड़े। वैसे इफेक्ट तो होता ही है जो भी एलोपैथिक ड्रग होती है, लेकिन इतना ना हो सके। नेक्स्ट है कंपैरेटिव कॉस्ट इफेक्टिव, इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी कैन अफोर्ड। और क्या होना चाहिए? इफेक्टिव होना चाहिए और साथ में कॉस्ट इफेक्टिव, मतलब कि भाई इंडिविजुअल मतलब छोटा से छोटा कम्युनिटी इसको अफोर्ड कर सके, ऐसी ड्रग होनी चाहिए। अवेलेबल एट ऑल टाइम इन एडिक्वेट अमाउंट, जो कि ऑल टाइम आप अवेलेबल हो, जब भी आपकी ज़रूरत हो तो वहाँ से आप फार्मेसी से अफोर्ड कर सकें, और एक एडिक्वेट अमाउंट में। अप्रोप्रिएट डोजेस फॉर्म, और अलग अलग डोजेस फॉर्म में होने चाहिए, क्योंकि देखिए चाइल्ड जो बच्चे होते हैं, इन्फेंट, वो टेबलेट्स को नहीं ले सकते, तो उसके लिए ड्रॉप या फिर उनके लिए सिरप वगैरह होनी चाहिए। और बहुत सारी जैसे ऑइंटमेंट वगैरह होनी चाहिए, हर अलग अलग डोजेस फॉर्म में। नेक्स्ट है एश्योर्ड क्वालिटी एंड एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन, उसमें क्वालिटी और एडिक्वेट इन्फॉर्मेशन जो होती है वो भी होनी चाहिए ड्रग में, जिससे कि जो पेशेंट है वो हिचकिचाए ना और ड्रग को यूज कर सके। तो ये क्राइटेरिया हो गई एसेंशियल ड्रग्स की। अब देखते हैं कि एसेंशियल ड्रग्स के बारे में, कौन कौन सी एसेंशियल ड्रग होती हैं। तो एसेंशियल ड्रग्स कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 फॉर्म। देखिए स्टूडेंट्स, जो एसेंशियल ड्रग है उसको मैंने 3 फॉर्म में डिवाइड किया है, क्योंकि देखिए ये जो होती है, एक प्रिस्क्रिप्शन ड्रग होती है, ड्रग्स, ये तीनों टाइप एसेंशियल ड्रग के कॉन्सेप्ट में ही आती हैं, लेकिन ये अलग अलग होती हैं। प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन के नहीं दी जा सकती, नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग जो कि ऐसी ड्रग होती हैं जिसको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं। और ऑर्फन ड्रग क्या होती हैं? जो रेयर डिसीज़ में यूज की जाती हैं, जो कि आपको बिना प्रिस्क्रिप्शन
तो होना चाहिए, और उसके लिए एक स्पेसिफिक पॉइंट भी होना चाहिए कि हाँ भाई ये स्पेसिफिक डिसीज़ है, तो रेयर डिसीज़ में ये यूज होती हैं ऑर्फन ड्रग्स। तो हम एक बारी बारी से इसको देख लेते हैं। ये एसेंशियल ड्रग, ये तीनों जो होती है ना एसेंशियल ड्रग में ही आती हैं। तो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग पहले देख लेते हैं क्या होता है। एज पर ड्रग रूल्स मेजॉरिटी ऑफ ड्रग इंक्लूडिंग ऑल एंटीबायोटिक्स, जितनी भी एंटीबायोटिक होती हैं मोस्टली वो प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के अंदर आती हैं। मस्ट बी सोल्ड इन रिटेल ओनली अगेंस्ट ए प्रिस्क्रिप्शन इशूड टू ए पेशेंट बाई आर रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर। तो जो आरएमपी होता है रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा ही जब प्रिस्क्रिप्शन लिखा जाता है तभी हम एंटीबायोटिक्स को सेल आउट कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के अंदर आती हैं। दीज आर कॉल्ड प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो ऐसी ड्रग जो कि बिना प्रिस्क्रिप्शन या फिर मेडिकल रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर के प्रिस्क्रिप्शन के अलावा नहीं दी जा सकती, तो उन्हें हम प्रिस्क्रिप्शन ड्रग कहते हैं। इन इंडिया दे हैव बीन प्लेस्ड इन द शेड्यूल एच। और ये जो ड्रग होती हैं प्रिस्क्रिप्शन ड्रग वो शेड्यूल एच के अंतर्गत आती हैं ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट रूल 1945 एज पर अमेंडमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। जो 1945 में हमने ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट पढ़ा था ना, उसके अंतर्गत शेड्यूल एच जो होता है उसके अंतर्गत प्रिस्क्रिप्शन ड्रग आती हैं। नेक्स्ट देखते हैं नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। तो ये ऐसी ड्रग हैं जिनको हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी ले सकते हैं, वो भी एसेंशियल ड्रग में रखी गई हैं। क्योंकि देखिए कहीं कहीं ऐसा होता है ना कि जिससे हमारे एकदम से फीवर वगैरह और हेडेक वगैरह हो गया तो हम एनाल्जेसिक का यूज़ करते हैं ना, तो वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग में बहुत सारी ड्रग आती हैं जो नॉन एनाल्जेसिक होती हैं। जिससे देख लेते हैं फ्यू ड्रग लाइक सिंपल एनाल्जेसिक्स, पैरासीटामोल हो गया, एस्पिरिन हो गया, और एंटासिड में हमने पढ़ा था एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, लेक्जेटिव विटामिन ETC आर कंसीडर्ड रिलेटिवली हार्मलेस। ऐसी ड्रग जो कि हार्मलेस मतलब उनका कम इफेक्ट होता है हमारी बॉडी में, उसके साइड इफेक्ट कम होते हैं, तो वो नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग के अंदर रखी जाती हैं, जिनका यूज हम बिना प्रिस्क्रिप्शन के भी कर सकते हैं। एंड कैन बी प्रोक्योर्ड विदाउट प्रिस्क्रिप्शन नॉन एज नॉन प्रिस्क्रिप्शन ड्रग। एग्जाम्पल जैसे पैरासीटामोल, आइबुप्रोफेन, एंटासिड वगैरह, वही आप एग्जाम्पल भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं ऑर्फन ड्रग्स। तो जो तीसरा जो था ड्रग जिसको हमने डिवाइड किया था वो ऑर्फन ड्रग होती हैं। तो ऑर्फन ड्रग देख लेते हैं क्या होता है। एज पर ऑर्फन ड्रग अमेंडमेंट 1983 एक्ट, 1983 एक्ट जो था वो USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा ये जारी किया गया था। ए रेयर डिसीज कंडीशन इज वन दैट अफेक्ट लेस देन 0.2 मिलियन पीपल इन द USA। तो USA में एक ट्रेजिडी हुई थी जिसमें 0.2 मिलियन पीपल जो है अफेक्ट हो गए थे एक रेयर डिसीज़ से। तो इसीलिए जो ऑर्फन ड्रग होती हैं वो रेयर डिसीज़ में ट्रीट करने के लिए दी जाती हैं, और ये भी एसेंशियल ड्रग के अंतर्गत ही रखी गई हैं, क्योंकि कभी भी कोई रेयर डिसीज़ हो सकती है किसी भी पेशेंट को, और जिससे कि बहुत सारी ट्रेजिडी भी हो सकती है, बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो सकती है। तो इसीलिए ऑर्फन ड्रग को भी एसेंशियल ड्रग में रखा गया है। तो क्या क्या हो गया, प्रिस्क्रिप्शन, नॉन प्रिस्क्रिप्शन और ऑर्फन ड्रग्स। तो दीज ड्रग में बी लाइफ सेविंग फॉर सम पेशेंट्स, दे आर कमर्शियली डिफ़िकल्ट टू ऑब्टेन एज ए मेडिसिनल प्रोडक्ट। एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, बुसल्फेन, थियोटेवा, सोडियम थायोसल्फेट ETC, ये जो होती हैं ड्रग ऑर्फन ड्रग के अंतर्गत आती हैं। तो स्टूडेंट्स हमने आज देख लिया एसेंशियल ड्रग कॉन्सेप्ट को। नेक्स्ट देखेंगे कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि PYQ में पूछा गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।